दिख रहा है ना सबको? यस मैम। चलो ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम पढ़ रहे हैं हमारे किसका बिहेवियर, किसका बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम? ऑफ रियल गैसेस का। किसके किसके? रियल गैसेस। रियल गैसेस का। कैसे कि कैसे डेविएशन होता है, कैसे डेविएशन होता है। डेविएशन किससे होता है? रियल आइडियल गैसेस, आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, मीन डिफर, यूं कह लो कि जो अगर हम सेम ग्राफ बनाएं तो रियल गैस कैसे बिहेव करेंगी एंड हमारी जो आइडियल गैसेस हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, चलो। तो आप जानते हो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बॉयल्स लॉ में? क्या पढ़ा था? पहले टेम्परेचर कांस्टेंट क्या लिया था हमने? टेम्परेचर, राइट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारा पीवी था, प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट थे ना, विल बी कांस्टेंट। एंड पीवी वर्सेस अगर हम किसका पी का ग्राफ बनाते हैं एट प्रेशर विल बी स्ट्रेट लाइन। नहीं ये देखा था? लाइक एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब पीवी और पी का ग्राफ बनाते हैं तो क्या हो जाएगी? सारा का सारा जो प्रेशर होगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यस मैम। हाँ, ये क्या था हमारा? पहले वो स्टार्ट कर ले, ये था मेरा आइडियल गैस। ये मेरा क्या था यहाँ पर? आइडियल गैस। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, लेकिन जब अगर हम किसी कांस्टेंट प्रेशर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं फॉर रियल गैसेस, ये तो हमारे किसके लिए था? आइडियल गैसेस का था। लेकिन जब हम रियल गैसेस के लिए बनाते हैं तो वो क्या रहता है? वो स्ट्रेट नहीं रहता है। वो क्या रहता है? वो स्ट्रेट नहीं रहता है। जैसे मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया, उनका ग्राफ बनाया। इसमें दो टाइप के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, पहले मैंने बनाया कि हाइड्रोजन के लिए, पहले मैंने बनाया हाइड्रोजन के लिए और फिर मैंने बनाया हीलियम के लिए। तो मेरा क्या होगा? एक तो इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कल कैसे डेविएट कर रहे थे वो। ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी, ये हो गई मेरी रियल गैस। ठीक है, और ये लास्ट वाली क्या होगी? मेरी आइडियल गैस। ठीक है, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ बनाते हैं ना, तो दो ग्राफ बनते हैं जहां पर क्या होता है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है तो क्या हो जाएगी? पीवी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो ग्राफ में बताऊंगी। पहले अब ये देखो, अगर हमने क्या किया, अगर हमने मैंने क्या कर दिया, मैंने लाइक अभी मैंने बनाया था ये वाला जो लास्ट टाइम बनाया था, आई थिंक बना के दिखाया था। देखो मैं साइड में ये ग्राफ बना दिया, यहाँ पे बनाती हूँ, ये ग्राफ बना रही हूँ पीवी वर्सेस पी का। ठीक है, ये मेरा क्या था? आइडियल गैसेस क्या थी? आइडियल गैस थी क्या थी? कांस्टेंट। ये मेरा आइडियल था। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, जो मेरे हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ बनता है ना, इस तरीके से बनता है। किस तरीके से? इस तरीके से। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का बना दिया और मीथेन का बना दिया। तो कार्बन ऑक्साइड हल्का सा डेविएट होके यहाँ पे चली जाती है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जो मीथेन होती है वो और ज्यादा डेविएट होती है, और ये क्या होती है मेरी? ये है CH4। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है? तो इस वाले ग्राफ में आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? दो टाइप के ग्राफ बन रहे हैं इसमें। जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मान लो मैंने क्या कर दिया, जैसे जैसे मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो पीवी की वैल्यू भी क्या हो गई? मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, कर रही हूँ। पहले देखो प्रेशर कहाँ है? यहाँ पर है। पीवी कहाँ है? यहाँ पर है। अब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, पीवी क्या हो गया? स्लाइटली बढ़ गया। फिर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का देखो ये बढ़ गया। फिर मैंने पी को यहाँ पे पिया, पीवी बढ़ गया। तो क्या है
कि इसमें दो टाइप के कर्व बने, कि जो मेरा आइडियल गैसेस था, आइडियल गैसेस पे पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाए, तो मेरा क्या होता है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा पीवी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे वैसे मेरा पीवी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब देखो, अब सेकंड टाइप में हमने प्लॉट किया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में क्या हुआ, क्या हुआ, पहले के तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, मेरा प्रेशर कम होने पे, प्रेशर कम होने पे क्या हुआ, मैंने प्रेशर क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, नीचे चला गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, वो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, देखो ये मैंने प्रेशर को यहाँ पे कम किया, तो यह क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ऐसे ही जब मैंने मीथेन का देखा, ये है मीथेन, मीथेन में भी क्या हुआ, मीथेन में भी क्या हो गया बताओ, मीथेन में क्या हो गया, जैसे ही मैंने क्या किया, पीवी की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पहले तो नेगेटिव डेविएट हो गया, नेगेटिव डेविएशन दिखाई इस मीथेन ने, देन आफ्टर दैट क्या हो गया, वो पॉजिटिव डेविएट हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएट हो गया। अब कहने का क्या मतलब है कि पहले वाली ग्राफ में नेगेटिव डेविएशन हुआ, किससे हुआ है, हमारा किससे हो रहा है, आइडियल गैसेस से। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इन रियल गैसेस को, आइडियल गैसेस से ही तो कर रहे हैं, है ना। Yes, ma'am. इसमें ले तो Yes, ma'am. इसके तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया और इंक्रीज किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका कहने का Yes, क्या ma'am. मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, द पीवी वैल्यू विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। पीवी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई, किस पे, इंक्रीज करने पे प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है ना, तो पीवी क्या हो गया, वैल्यू जब हमने क्या कर दी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पीवी को मान लो इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाँ उल्टा हो रहा है ना। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो पीवी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तभी तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना बेटा। ठीक है ना, Yes, ma'am. ठीक है। ये ग्राफ समझ आया, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, अब मैंने एक और ग्राफ बनाया था, लाइक कल मैंने ऐसे रियल गैसेस का और किसका, आइडियल गैसेस का बनाया था ना कल, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया, Yes, ma'am. है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो हमारे क्या होता है, जब हम डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर, ठीक है, ये अपेरेंट होता है कब, जब प्रेशर और वॉल्यूम को हम ड्रॉ करते हैं। अपेरेंट का मतलब है कि ऐसे एक जैसा दिखता है, लेकिन एक जैसा दिखता नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि इसका आइडियल का ज्यादा होता है लाइक, और रियल का कम होता है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली बुक्स में हमारा ऐसे शो कर देते हैं, लाइक इस टाइप से, इस टाइप से शो कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल बिल्कुल टच कर देते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वेरी करता रहता है वो। ठीक है, अब क्या हो गया, अब जब हम हाई प्रेशर पे हमने क्या मेजर किया, हाई प्रेशर पे हम क्या करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और लो प्रेशर पे हमने क्या मेजर करेंगे, क्या करेंगे, क्यों मेजर करेगा, कैलकुलेटेड वॉल्यूम को जो अप्रोच करेगा। मीन्स हमने देखो, मैंने ये बनाया था ग्राफ, ये मैंने बनाया है इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब प्रेशर को हाई किया, मीन्स यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल हाई कर दिया, तो मेरा वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ना। Yes, कि ma'am. हमने क्या किया, Yes, ma'am. इसका जो कैलकुलेट किया, जो हमने मेजर किया था, वो क्या हो गया, डिफर कर गया। ठीक है ना, एट द हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, और लो प्रेशर पे क्या हो गया, मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम क्या हो गए, अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का मतलब, अप्रोच का मतलब सेम सेम। ठीक है,
कि वो कह रहे हैं नहीं सेम चलते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, डिफरेंस होता है। अच्छा ये बताओ कि हमारी गैस डेविएट क्यों करती है हमारी आइडियल बिहेवियर से, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्यों, क्यों डेविएट करती है, बोलो, क्यों डेविएट करती है, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, आप बोलो। Why do gases deviate from the ideal behavior, क्यों डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से, बोलिए। फर्स्ट इसीलिए क्योंकि क्या होता है हमारे आइडियल गैसेस में क्या होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, इसीलिए क्या करती हैं, वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। दूसरा जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, किसमें, आइडियल गैस में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये कल मैंने बताया था, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन क्या होता है हमारे रियल गैसेस में क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल, देयर इज अ होता है कुछ वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैंने बताया था ना कि जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया और वो एक साइड जाके खड़े हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, एक पॉइंट मास बन जाता, पॉइंट मास बताया था ना, पॉइंट मास। Yes, ma'am. तो बताते क्यों नहीं हो, इन दो वजह से, क्यों, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। सेकंड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल गैस इज नेग्लिजिबल एंड स्मॉल इज कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम अज्यूम मतलब एक मान लो कि हम किसी अजम्पशन को ना, फर्स्ट और सेकंड अजम्पशन को हम करेक्ट मान लेते हैं, तो अगर हमने करेक्ट मान लिया फर्स्ट अजम्पशन को, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो जो हमारी गैसेस है ना कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगी, ठीक है। अगर हमारे गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो क्या होगा, कोई भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा, दे विल नेवर लिक्विफाई, ठीक है। इसीलिए हम जानते हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उन्हें कूल करते हैं, देन क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। हीट किया, कूल किया, देन उसको कंप्रेस किया, ठीक है, ठीक है। और अब जानते हो जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गई तो उसको कंप्रेस करना क्या होता है, मुश्किल होता है, अरे भाई और कितना कंप्रेस करोगे अब इसको, वो ऑलरेडी अपनी क्रिटिकल चीज पे पहुंच चुकी है, क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुकी है, और कितना करोगे उसको, हो गई लिक्विड, हो गया उसका, ठीक है। तो अगर हम अजम्पशन को करेक्ट मान लेते हैं कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस, तो क्या होगा, द गैसेस विल नेवर लिक्विफाई, कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगी। इसीलिए हम गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं, कूल करते हैं, देन क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते कि वो ऑलरेडी लिक्विड बन चुकी है, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अब जो हमारी रियल गैसेस हैं, जो हमारी रियल गैसेस हैं वो डेविएशन शो करेंगी, ठीक है, कैसे, फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ, बिकॉज क्या होता है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्ट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं रियल गैसेस में, इंटरेक्ट करते हैं, रिवाइज करा रही हूं, कर लो। द रियल गैसेस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द रियल गैसेस शो, real gases show deviation from ideal gas. Why? Because molecule क्या करते हैं, interact करते हैं,
with with each other। अरे कहाँ चला गया था? ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, अब कैसे करेंगे? देखो, जब हम हाई प्रेशर करते हैं, हाई प्रेशर पे हमारा क्या होता है, मैंने बताया था कल, हमारा हाई प्रेशर हुआ तो मेरा क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स थे क्या हो गए, मैंने और बढ़ा दिया इस प्रेशर को, Compressed. मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कम क्लोज टू ईच अदर, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो गया, स्टार्ट ऑपरेटिंग। ठीक है, मौलिक अभी अभी क्या था, देखो अभी क्या था कि मेरा, जैसे मैंने ये क्या किया, लाइक जैसे मेरे क्या है, यहाँ पर गैसेस है, मैंने कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई प्रेशर नहीं दे रखा, मेरी मॉलिक्यूल्स क्या है, इधर उधर भाग रहे हैं, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दिया, यहाँ पे डाल दिया, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बिल्कुल पास पास आ गए, पास पास आ गए। तो भी क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया कि चलो भाई अपना काम करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसेस के, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। आज भी टेंशन में हो गया कि एग्जाम बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बोल नहीं रहे ना, इसीलिए बोल रही हूँ। No, ma'am. मैंने कल क्या समझाया था, लेट गो, जाने दो। ठीक है, प्रेजेंट पे रहो, फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता करो। ठीक है। Yes, ma'am. अब हाई प्रेशर पे, अब हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, अब हाई प्रेशर हो गया, तब हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बॉल्स पे स्ट्राइक नहीं करते हैं। क्यों बॉल्स पे स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वे क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी साइड खींचते हैं। ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, मैंने कल ये भी समझाया था कि मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये बोल रहा है मैं तो इस दीवार पे टकराऊंगा, तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, तू टकरा के देख, टकरा के तो देख। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अपनी साइड खींचेंगे इसको, ये मॉलिक्यूल है, ये अपनी साइड खींचेंगे इसको। ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, वॉल पे टकराने नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द गैसेस, वो होता है लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। ठीक है, Yes, ठीक ma'am. है। और ये किस लिए होता है, ये किस लिए होते हैं, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी साइड खींचते हैं। इसीलिए जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द गैसेस, वो लोअर होता है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। ठीक है, इसीलिए हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्रेशर ऑफ रियल गैस, जो हमने ऑब्जर्व किया, प्लस में, अब मैंने क्या बताया था कि भाई साहब इसमें भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी क्या कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, एन बाय बी, इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है एन बाय बी। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मान लो कि ये इसका अलग है, इसका अलग है, अब ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है दोनों के बीच में, तो क्या कर देगी, मल्टीप्लाई, दैट इज एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा लाइक पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस में ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ए क्या होता है, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट होता है, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या चल रहा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, तभी तो क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी साइड, है ना। तो ये ए क्या है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, Ma'am. समझ आया, ए क्या है हमारा, कांस्टेंट, क्या है हमारा ए, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, मीन्स पहले तो हमारा पी आइडियल प्रेशर जो होता है दोनों का आइडियल होता है, लेकिन क्या हो गया, जैसे ही हमने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो हमारा पी रियल में क्या हो गए, पी रियल में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस का, वो लोअर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो क्या हो गया, लोअर है, तो इसमें क्या हो गया, ऐड हो गए हमारे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमारे एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am.
चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है कि अब हमको ना वॉल्यूम करेक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? वॉल्यूम का करेक्शन करना है। ठीक है, अब आप जानते हो ए क्या है? ए तो एक कांस्टेंट है। ए क्या था हमारा? एक कांस्टेंट था। ठीक है, अब क्या होती है इसमें ना, रिपल्सिव फोर्स सिग्निफिकेंट बन जाती है। रिपल्सिव फोर्स सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है कि जो वॉल्यूम होता है उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? करेक्ट करते हैं। जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है। आप भी जानते हो मॉलिक्यूलर फोर्स में शॉर्ट रेंज का होता है कि नहीं होता? यस मैम। ठीक है, अगर हमारे क्या हो जाते हैं और क्या इंटरेक्शन क्या हो गया, मान लो हमने शॉर्ट रेंज का है इंटरेक्शन और क्या हो गया और सिग्निफिकेंट है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये सिचुएशन कब होती है? जब हमारा क्या होता है? हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स? इधर भागते और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था मॉलिक्यूल्स ने वो क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर मूव करने की बजाय जो बी होता है क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अभी क्या हो रहा था? अभी हमने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर जब हमने बढ़ा दिया तो अभी क्या होता है? तो घूम रहे थे, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? अभी रेस्ट्रिक्टेड हो गया। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब अब इससे ज्यादा हम प्रेशर नहीं दे सकते और इससे कम इसका वॉल्यूम हो नहीं सकता। ठीक है ना? ये भाई मॉलिक्यूल्स आ गए, हो गए, इंटरेक्ट हो गया, इन सब के बीच इंटरेक्शन हो गया भाई, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लग सकता, इससे कम वॉल्यूम है नहीं हो सकता। तो इसे क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो गया वहां पर, और वहां पर क्या हो गया हमारा? प्रेशर सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, मॉलिक्यूल्स ने जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ना, इस वॉल्यूम को लाइक इसको बोलते हैं, वहां पर एक कांस्टेंट बन जाता है, लाइक बी इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बन जाता है? बी कांस्टेंट। बी कांस्टेंट क्या होता है हमारा? वंडर वॉल कांस्टेंट। बी क्या होता है हमारा? वंडर वॉल कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना, बी क्या हो गया मेरा? वंडर वॉल कांस्टेंट। ठीक है ना? और यूनिट क्या Yes, होती ma'am. है? अगर मैं पूछूं कि भाई बी की यूनिट बताओ, बी की यूनिट क्या होती है? बी कैसे निकालते हैं? लाइक मैंने निकाला, मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की फॉर्म में होते हैं, मोल इनटू बी, और ये गैस है तो ये किसकी फॉर्म में होता है? लीटर की फॉर्म में। अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो बी क्या हो गया होगा? लीटर पर मोल। क्या होती है यूनिट इसकी? लीटर पर मोल। बी की क्या होती है यूनिट? लीटर पर मोल। No. ठीक है, अब देखो, अब मेरा मेरा वॉल्यूम में करेक्शन होगा। अब वॉल्यूम में करेक्शन कैसे होगा भैया? अब हमने क्या किया कि मैंने प्रेशर बढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाया था। अब प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो गया? प्रेशर बढ़ाने पे मेरा क्या हो गया? लाइक पीवी होता है ना, पीवी, तो यहाँ पर क्या हो गया? एन स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर, ये बताई थी। ये क्या हो गया? जब प्रेशर बढ़ाया था एट सिग्निफिकेंट प्रेशर। ठीक है, पी और वी वॉल्यूम, वॉल्यूम का करेक्शन क्या हुआ? जब वॉल्यूम में से हमने क्या कर दिया? एनबी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गई? विच इज बिहेव लाइक अ आइडियल गैसेस, एनआरटी। ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? कौन सा कांस्टेंट था? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट। एंड दिस वन इज वंडर वॉल कांस्टेंट। और इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक पे। किसकी? गैसेस के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, इनकी वैल्यूज डिपेंड करती है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ ए होती है वो मेजर करती है कि कितना मैग्नीट्यूड है इन लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। जब क्या होती है? गैस क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो उसको किस कौन डिस्क्राइब करेगा? ए। ए मेजर कर क्या करता है हमारा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद इन द गैस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो ए है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है किसके? टेम्परेचर और प्रेशर के। ठीक है, पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया?
ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, प्लीज इसे समझ लेना, ठीक है। जहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर का करेक्शन कहा जाए, इसको हम एक तरह से वंडरवॉल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वंडरवॉल इक्वेशन। P प्लस में ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू में v माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये क्या होती है? वंडरवॉल इक्वेशन। समझ आया? पहले ये बताइए, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि इससे ज्यादा एक्चुअली करा तो सकती हूँ, बट Yes, ma'am. कल क्लास नहीं है ना तुम लोगों की? क्लास नहीं है। No, ma'am. चलो। Ma'am, good day. हम्म No, ma'am. चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम कि लाइक लिक्विफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। अब आप जानते हो, लाइक आपने बिहेवियर पढ़ लिया रियल गैसेस का, डेविएशन फ्रॉम द लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। अब आप जानते हो एट लो प्रेशर पे क्या होता है? एट लो प्रेशर ऑल गैसेस हैव, क्या होता है? ऑल गैसेस हैव, z की वैल्यू क्या होती है? z इक्वल्स टू 1 एंड बिहेव एज अ, किसकी तरह बिहेव करते हैं? बोलो बोलो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हमारा 1 है तो गैसेस किसकी तरह बिहेव करेंगी? बोलो। मैं भी चुप बैठी हूँ, बोलो। बैठे रहो चुप, मैं भी चुपचाप बैठी हूँ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 किसका होता है बच्चा? Ideal gas. बस तो हमारा कब होता है? लो प्रेशर पे जो सारी गैसेस होती है, जब उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है तो किसकी तरह बिहेव करती है? एज अ आइडियल गैस, एज अ आइडियल गैस। और जब हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर पे क्या होता है? Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। और क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? इनको डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना। क्या होता है? डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना। थर्ड, जब हमारा क्या हो गया? लाइक इंटरमीडिएट प्रेशर है, ना ज्यादा है ना कम है, तब हमारा क्या होता है? जो हमारे मॉइस्ट गैसेस होती हैं वो क्या होता है? Z इज लेस देन 1। और Z को हम क्या लिख देंगे तब? जब हमारा लेस देन 1 है, हमारी इक्वेशन क्या होती है? Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। होता है कि नहीं होता? अगर मैं वॉल्यूम का क्या कर दूं? वॉल्यूम लिख दूं यहाँ पे रियल, तो ये क्या हो जाएगा? रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी ना? बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, ma'am. अगर अगर गैस शो करती है आइडियल बिहेवियर, अगर मेरी गैस शो कर रही है आइडियल बिहेवियर, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? V आइडियल इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। मैं क्या गलत हूं? मैंने उस Z कंप्रेसिबिलिटी वेक्टर को क्या कर दिया? हम्म अगर मेरी गैस शो कर दी आइडियल बिहेवियर, अगर मेरी आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो Z की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 1 हो गई। जब Z की वैल्यू 1 हो गई तो मैंने V वॉल्यूम आइडियल अगर ऐसे कर दिया तो कोई दिक्कत है? वॉल्यूम आइडियल इज इक्वल टू VP, PV इज इक्वल टू nRT। है कि नहीं होता? है कि नहीं होता? जब मैंने Z आइडियल बिहेवियर है, Z की वैल्यू 1 हो गई और मैंने क्या कर दिया? वॉल्यूम आइडियल कर दिया, तो वॉल्यूम आइडियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? nRT डिवाइडेड बाय P। कुछ दिक्कत? अब हमको क्या करना है? अगर इस वैल्यू को ठीक है, इस V आइडियल की वैल्यू को पुट कर दे किसमें? nRT डिवाइडेड P में,
ये हमको मिली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमको z की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पहला क्या था हमारा, पहला हमने z निकाला था पीवी रियल डिवाइडेड बाय एनआरटी, निकाला था कि नहीं निकाला था। और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले लो आप लोग, हमको z निकालना है और यहाँ पे वॉल्यूम था z इज इक्वल टू 1 वी आइडियल। अब z निकालना है, एक बार z की वैल्यू तो 1 है, z डिवाइडेड बाय z बस आइडियल डिवाइडेड बाय रियल, तो मेरे क्या हो जाएगा, एनआरटी एनआरटी कैंसिल हो जाएंगे, p और p कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम रियल है और वॉल्यूम आइडियल है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। क्या हुआ, तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लो, चुपचाप तो मत बैठो। कोई है, कोई मेरी Yes, बात ma'am. सुन रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग नहीं सुन रहे हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब हो, सुन ही नहीं रहे हो। हाय, अब मैं बोलूं, अभी हमने बी की यूनिट निकाली थी एसआई यूनिट, अब मैं बोलूं कि अब ए की वैल्यू एसआई यूनिट निकालो, ए की एसआई यूनिट कैसे होती है, ए क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जो क्या है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस में प्रेशर ऑफ रियल गैस, क्या है इसकी, बोलो बोलो, हमारा ये था ना, प्रेशर ऑफ आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल प्लस में ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर था ना। अगर मैं इस रियल को इधर ले जाऊं तो कुछ दिक्कत है, बचेगा क्या, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी एन स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब एन क्या है मेरा, एन क्या है, मोल, मोल का स्क्वायर, वॉल्यूम किस में है, लीटर, लीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, ये किस में होती है, बताओ बताओ, ये भी लीटर में होती कि नहीं होती, Yes, ma'am. है ना। तो मेरे को क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी ये तो प्रेशर है, लीटर में ना ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम वॉल्यूम छोड़ना है, ये होता है एटीएम लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और पर मोल, तो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये क्या है मेरी, ए की एसआई यूनिट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा एक और चीज, Yes, ma'am. जैसे मेरा क्या होता है, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा वो जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा कि ज्यादा होगा। Ma'am, question. फिर से बोलो. क्वेश्चन है, मैंने पूछा कि जैसे जैसे मेरा किसी भी गैस का मॉलिक्यूल है उसका साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा वंडरवॉल ए है, ए की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अरे रब्बा, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मेरा क्या होगा, साइज बढ़ेगा, वैसे 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 मेरा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे पास है, मेरे पास क्या दे रखी है, आयोडीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, क्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है। अब मैंने पूछा किसका साइज सबसे ज्यादा है, किसमें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। आयोडीन में ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज साइज इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है,
देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन, ठीक है। इसका सबसे छोटा होगा, देन इसका बड़ा, फिर इसका छोटा, इसका सबसे ज्यादा बड़ा। तो जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं आया? यस मैम। पता नहीं कर क्या रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, कुछ भी जिससे कहते हैं। अब चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है। एक्चुअली इसको तो पूरा आधा घंटा चाहिए करने के लिए, बट अभी ना सिर्फ ना ग्राफ ग्राफ समझा देती हूँ, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो कैसे लिक्विफाई होती हैं, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर दूंगी, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बनाया, किसके अगेंस्ट बनाया मैंने ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, मेरा प्रेशर है और ये क्या है, मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दो तीन गैसेस ले ली, मतलब दो तीन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बना दिया और मैंने क्या बना दिया, वॉल्यूम बना दिया, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने ना कुछ गैसेस ली, ऐसे इस तरीके से, मतलब मैंने इस तरीके से, पहले तो उस गैसेस बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे डेविएट हो गया, जिसको लगती है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे डेविएट हो रही है, और गैसेस हैं लाइक ऐसे डेविएट हो रही है लाइक 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड, जब यहाँ पे ये ऐसे टिल्ड हुआ है, दिस वन इज लाइक 30.98 डिग्री सेल्सियस, this is called 21.5 degree Celsius and this is 13.1 degree Celsius, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा है प्रेशर, लाइक P1, P2, P3, P4 ऐसे करके, ठीक है। वॉल्यूम है V1, V2, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन दे दिया, दैट इज कॉल्ड V3, और ये मेरा अगेन यहाँ पे एक वॉल्यूम बन गया अगेन, लाइक ये वॉल्यूम बन गया, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, जो मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। वेरिएशन दिखाया है टेम्परेचर का, वेरियस टेम्परेचर, लाइक किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ बनाया है, एक्सोथर्म, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, जहां पर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के का ग्राफ बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर को शो करते हैं ना, बनाया था ना आइसोथर्म, बॉयल्स लॉ में बनाया था ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो इसमें क्या है, इसमें मैं बताऊंगी कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो कैसे लिक्विफाई हो, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने ना प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर मेरा कम है तो मेरा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, मैंने यहाँ पर ना ऐसे जा दिया, ठीक है। मेरा वॉल्यूम इधर इधर, जैसे जैसे मेरा क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, मेरा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैंने बताया था ना वो कंटेनर वाला याद रखना, ठीक है, कंटेनर वाला दिमाग में रखना। जैसे जैसे मैंने प्रेशर को ज्यादा किया, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कम होता गया, कम होता गया ना, वो कंटेनर वाली चीज याद रखना। मैंने क्या हुआ, प्रेशर यहाँ से बढ़ाया, पहले जो पी प्रेशर है, मेरा पी प्रेशर पे जो वॉल्यूम था इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे मेरी जो गैसेस हैं वो सिर्फ गैसेस ही हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मैंने क्या कर दिया,
अपने प्रेशर को P2 पे ले आई, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो क्या थी, जो गैसेस थी किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मेरा क्या हो गया, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, अब मैंने क्या Yes, किया, ma'am. मैंने प्रेशर को और बढ़ा दिया। अब मैंने जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया, तो मेरा ये क्या हो गया, यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल कांस्टेंट का मतलब, अब ये पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई लिक्विफिकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो गैसेस थी, जो मेरा गैस था, यहाँ पे लिक्विड बना, और लिक्विड में क्या हो गया, वो लिक्विफाई हो गया। तो ये जो है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम। ये क्या है, प्रेशर मेरा हाई है, वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, बिल्कुल ही कांस्टेंट। मींस ये हो गया एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, कि ना इससे ज्यादा तो प्रेशर कर सकते हैं, और ना ही अब इससे कुछ कम वॉल्यूम हो सकता है। वो क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या होता है वो, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। कि भैया ना तो इससे ज्यादा प्रेशर हम लगा सकते हैं, और ना ही इससे कम वॉल्यूम हो सकता है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, तो वो क्या होता है, 21 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहते हैं, यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस था, ये रहा, ये मैंने कराया, ये मेरे 21 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज अ गैस ओनली एट पॉइंट बी, यहाँ तक तो। लेकिन क्या हो जाता है, लिक्विड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाती है किस पे, जब हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे 31 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर क्या हो गए, वो लिक्विड में फॉर्म हो गए। ठीक है ना, और इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो हमारा क्या हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो गया, लिक्विफाई हो गए, यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एट द क्रिटिकल पॉइंट दैट होरिजन फॉर, जहां में आइसोथर्म हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक पॉइंट पे। मर्ज हो जाने का मतलब क्या हो गया, कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रफली बनाती हूँ, लाइक मेरी ना ऐसे कोई गैसेस चल रही हैं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर कोई गैस है, एक यहाँ पे क्या है, कम प्रेशर है, यहाँ पर तो गैस ही है। चलो, अब मैंने प्रेशर बढ़ाया, ये गैस क्या हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। देखो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, इधर तो इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है, इधर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब मेरा प्रेशर बढ़ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक लिक्विड स्टेट में पहुंच गई हमारी गैस। अब क्या हो गया, फिर से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। और प्रेशर बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम इतना का इतना ही रहे। फिर से प्रेशर बढ़ा लो, हमारा वॉल्यूम उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेशर एक्सटेंड तक लेके जाओ, वॉल्यूम पे क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। हमारा वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट। कहां पर, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट। और गैसेस क्या होगी हमारी, लिक्विफाई होगी। गैसेस क्या होगी हमारी, लिक्विफाई हो गई। अब ये बताओ, इतना किस किसको समझ आया और किस किसको नहीं आया, बोलो, और किस किसको आ गया। अनु को समझ आया या नहीं आया, अभी तो समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो मैं पूछूं कि जो वेपर सब्सटेंस होते हैं वो कब बनते हैं, लाइक एक, छोड़ो मैं ही बता देती हूँ। जो गैस होती है ना, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई हो सकती है, कैसे, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है, बिलो द, क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, when a gas can be liquefied by applying pressure. ठीक है ना, a gas below the critical temperature can be liquefied by applying the pressure and is called vapors of that substance. कोई गैस है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले आए, उसको क्या कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे, और उस पर प्रेशर बढ़ा देंगे। जैसे प्रेशर बढ़ा दिया, उसमें क्या हो गए, उसको
वेपर्स निकालना स्टार्ट हो गए सब्सटेंस के, ठीक है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, ठीक है ना। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कोई भी गैस हो क्या होती है, वेपर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वेपर्स की फॉर्म में होती है। वेपर्स मतलब लाइक लिक्विड भी होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर्स होते हैं ना, जम जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स। समझ आया। कोई पूछे कि अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड है क्रिटिकल गैस टेम्परेचर से नीचे है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, कार्बन डाइऑक्साइड Vapors. वेपर्स, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, वेपर्स। समझ आया। Yes, ma'am. चलो और कुछ पूछना है, लाइक इसकी डेरिवेशन मैं कल कराऊंगी क्योंकि उसको बहुत टाइम लग जाता है डेरिवेट करने में, ठीक है। अभी हमारे पास लाइक वी डोंट हैव एनी टाइम, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, बट आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ लिक्विफिकेशन में से, ऑरल क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, पूछो। फिर which of the following is the critical temperature of carbon dioxide, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड और 30.91 डिग्री केल्विन, बोलो। 40.98 degrees Celsius. यस मैंने 31 बताया था ना, है ना, विच इज नियर बाई 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सेल्सियस, राइट। वहां पर क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, 30.98, ओके। ये क्वेश्चन तो मैंने कल पूछ लिया था। A gas that is liquefied by applying pressure below critical temperature is called dash of that substance, vapor, liquid, solid, plasma। Vapor. वेरी गुड आरुषि, अभी अभी कराया था, चलो मैम अभी तो कराया था। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर, जो ए था लाइक मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट था, अगर वो ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, द गैस लिक्विफाई इजीली, द गैस कैन नॉट लिक्विफाई इजीली, गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ, या फिर गैस पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन। बोलो। अगर हमारा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या है इसका मतलब, अभी बताया था मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, Gas can ज्यादा be है तो liquefied वेपर्स easily. बनेंगे तो उसको लिक्विफाई इजीली हो सकता है, तो द गैस लिक्विफाई इजीली एट द वैल्यू, जब हम गेट ए की वैल्यू को हम ज्यादा करेंगे ना तो हमारी गैसेस क्या हो जाएंगी, इजीली लिक्विफाई हो जाएंगी, ठीक है ना मेरे बच्चा। क्या है यार, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ बी फॉर हीलियम, 23.71 into 10 raised to power minus 6 meter square per mole, 23.71 10 raised to power minus 6 meter cube per mole, 23.71 into 10 raised to power minus 6 meter cube mole, या फिर 23.71 into 10 raised to power minus 6 meter per mole। मेरा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बतानी है हीलियम के लिए, हीलियम के लिए है लाइक सबकी सेम है 23.71, बस उनका जो यूनिट है वो अलग है, दैट मीटर स्क्वायर पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब मोल, मीटर पर मोल, लीटर पर मोल।
यस, क्योंकि हमारा ए का क्या बताया था मैंने, यूनिट होती है वॉल्यूम की एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं बी सेम है, तो हमारा एल क्या हो गया, मोल्स इनटू बी, और यूनिट ऑफ बी क्या है हमारी, लीटर पर मोल, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर पर मोल। In van der Waals equations, B is known as volume constant, pressure constant, volume correction, pressure correction. van der Waals इक्वेशन याद करो, मैंने बोला था प्रेशर का करेक्शन है और वॉल्यूम का करेक्शन है, और वॉल्यूम वाले में आ रहा था बी, तो क्या था वो, वॉल्यूम करेक्शन था ना, बोलो ना Yes, ma'am. कि मैम वॉल्यूम करेक्शन, जबकि हर चीज बता बता के चल रही हो एकदम क्लियर करके, फिर भी नहीं बता रहे हो। कल क्लासेस नहीं होगी, सीधा मंडे को क्लास होगी अब आप लोगों की, मंडे को Yes, ट्राई ma'am. करेंगे ये चैप्टर फिनिश करने का, ठीक है। यस मैम, Yes, मंडे को ma'am. लगेगी क्लास। क्या कह रहे हो तन्वी, मैम मंडे को लगेंगी अब क्लास। हाँ बच्चा मंडे को लगेंगे, और मंडे को मैं ट्राई करूंगी ये वाले चैप्टर फिनिश करने का, ठीक है ना, ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा और जो कुछ भी बचेगा छोटी मोटी चीजें हैं वो भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। Yes, ma'am. ओके मैम। चलो थैंक यू, आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए अपनी बायो। गुड नाइट Bye, मैम। ma'am. Good night. गुड नाइट बेटा एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। हाँ बेटा गुड नाइट मैम। गुड नाइट तन्वी।